राजनीति एडुकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित बेसिक लेवल की जो सीरीज हमने शुरू की है, उसी कड़ी में आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान से संबंधित सभी तथ्यों को बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान किसे कहते हैं। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान किसी देश का मौलिक एवं वैधिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। संविधान देश के लिए नियमों एवं सिद्धांतों, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, संस्थाओं की भूमिका, जनता तथा राज्य के मत संबंधों का विनियमन करता है। सरल भाषा में कहे तो संविधान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होती है। संविधान के द्वारा ही शासन के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उनकी कार्य प्रणाली, इसके साथ साथ देश की जनता के अधिकार और उनके कर्तव्यों का उसमें स्पष्ट प्रावधान होता है। संविधान के आधार पर ही देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसे संविधान सभा ने एक निश्चित कालावधि में बनाया है। आइए जानते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन, हम सभी जानते हैं कि एक लंबे समय तक भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लिए नियम कानून ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनता था और वो इस भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कई तरह के चार्टर और एक्ट लेकर के आए और उन्हीं के बनाए हुए चार्टर और एक्ट के आधार पर देश का शासन चलता था। लेकिन जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता के साथ साथ इस मांग पर भी बल दिया कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए और धीरे धीरे यह मांग जोर पकड़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की मांगों पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि मिशन के अध्यक्ष भी थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया और इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा के निर्माण के क्रम में सबसे पहले प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई और यह अनुपात 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का रखा गया। अर्थात जिस हिसाब से किसी ब्रिटिश प्रांत या किसी देशी रियासत की जो जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या को 10 लाख के गुणक के आधार पर सीटों का प्रावधान किया गया। इस तरह से पूरे भारत जो उस समय अविभाजित था, अर्थात भारत का बंटवारा उस समय नहीं हुआ था, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, 389। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों से 93 स्थान उनको दिया गया और चीफ कमिश्नर के प्रांतों को 4 स्थान दिया गया। इस तरह से कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था संविधान सभा के लिए। ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत, अर्थात कुल 296 296 को समुदाय के आधार पर 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। सामान्य के लिए 213, मुसलमान के लिए 79 79
और सिख के लिए 4। फिर से मैं इसे रिपीट कर दूँ, सामान्य 213 213, मुसलमान 79 79 और सिख 4। आप देख सकते हैं प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। ब्रिटिश प्रांत के जो भी संविधान सभा के लिए आवंटित सीटें थी, वहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का पालन करते हुए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव वहाँ के शासकों के परामर्श के आधार पर किया गया। जुलाई 1946 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। चुनाव तो हो गया, परिणाम भी हम लोग देख लें। इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 208 सीटें मिली। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बनी। कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 73 थी, 73। छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। इस तरह से संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, जबकि 93 सीटें देशी रियासतों के लिए आवंटित थी, और जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा की है कि उसके सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया गया। अब महत्वपूर्ण टाइमलाइन को हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के गठन के बाद जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई, उसका टाइमलाइन क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। इस प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, जबकि मुस्लिम लीग शुरू में कैबिनेट मिशन योजना को उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। इस तरह से प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। 207 सदस्यों ने ही 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक में भाग लिया। उस प्रथम बैठक में एक बड़ी बात यह हुई कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और यह अस्थायी सदस्य के रूप में चयन की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें हम लोग फ्रांस के उदाहरण से प्रेरित थे। 9 दिसंबर 1946 के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उसकी अगली कड़ी में 11 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे बढ़ते हम लोग। 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। 16 जुलाई 1947 को V.T. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। इस तरह से हमारी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष चुने गए, पहले H.C. मुखर्जी और दूसरे V.T. कृष्णमाचारी। इसे आप याद कर लेंगे। हमारे संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और मार्गदर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। इसको सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसमें एक तरह से संविधान की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में, संविधान की संरचना के बारे में, किस दर्शन के आधार पर संविधान काम करेगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया। और हम संविधान
में जो प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे प्रियम्बल कहते हैं, आगे चलकर इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने उद्देशिका का स्थान लिया। उद्देशिका एक तरह से उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। आगे बढ़ते हम लोग। ये माउंटबेटन योजना, उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने एक प्लान प्रस्तुत किया जिसके अनुसार भारत का विभाजन हुआ। उस प्लान, जो कि उसका डेट है 3 जून 1947 के अनुसार, संविधान सभा के ऐसे सभी सदस्य जो पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए, वो अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इस तरह से माउंटबेटन प्लान लागू होने के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई, 299। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि माउंटबेटन प्लान के लागू होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी शेष रह गई, 299। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थीं। हमारे संविधान में बहुत से कार्य थे, प्रारूप निर्माण से लेकर के संचालन, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, कई समितियां थीं और उन समितियों के संचालन हेतु कई अध्यक्ष बने और उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी और सभी रिपोर्टों को समेकित करके संविधान सभा में चर्चा हुई और ये संविधान निर्माण का एक बहुत बड़ा आधार बना। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949, ये महत्वपूर्ण तिथि है, इसे हमें याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित संविधान पर 284 उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान जो 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उस तिथि को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर उस संविधान पर किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए। कई ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, जिसमें नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान था। इस तरह से 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को एक तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, दूसरी बात उस दिन हमारे संविधान सभा के 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और तीसरी बड़ी बात कि उस दिन से हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू भी हो गया, अर्थात उस दिन से 16 अनुच्छेद लागू हो गए। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यह परीक्षा का बहुत ही प्रिय प्रश्न है और बराबर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो हम भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। इस तरह से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। उस दिन से हमारा देश गणतंत्र बना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने सरल भाषा के साथ संविधान से संबंधित सारी बातों को आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।